हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं 3 स्टॉक्स को फोकस करूंगा जो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आ चुके हैं और अभी के टाइम में मार्केट की बात करें तो क्या बढ़िया करेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए पैनिक की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने हमेशा ही अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो ये एक बेहतरीन करेक्शन इसे हम कह सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत से स्टॉक्स में यहाँ पर देखने को मिल रही है। करंट मार्केट सिचुएशन में 26,277 के आसपास का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद निफ्टी 50 24,404 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर 6 से 7% की गिरावट दिख रही है और अभी भी सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा दिख रहा है। तो आगे इस वीक भी मार्केट में फॉलिंग देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स को फोकस करूंगा जिनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और इन कंपनीज के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल भी काफी बढ़िया हैं। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। इस कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लिमिटेड। ये कंपनी बिजनेस वाइज एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो मेनली इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के लिए फॉर हाइड्रोलिक क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल बिल्डिंग इक्विपमेंट्स लाइक फॉग लिफ्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, रोटावेटर्स एक्सेट्रा। ओवरऑल जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उनकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है, जिससे कंपनी के पोटेंशियल के बारे में समझ आता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 15,162 करोड़ का है। स्टॉक का पी 44 के अराउंड है, वहीं इंडस्ट्रियल पी 52 के अराउंड है। यानी कि चीप एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 30% से ज्यादा है, जो कि एक्सीलेंट है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 33% के CAGR रेट से और प्रॉफिट ग्रोथ 59% के CAGR रेट से इंक्रीज हुई है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 65.41% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 10.48% स्टेक और DII के पास 1.62% स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं कंपनी के। और PL स्टेटमेंट को भी देखे तो कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है और इसी तरह की ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी दिख रही है और इनका EPS भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 1273 रुपए पे चल रहा है। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 81% तक के रिटर्न और वहीं पिछले 5 सालों में 1483% तक के मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर दिए हैं। और 1695 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 25% के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है और कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। तो अभी के टाइम में स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए इसे टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है रैक लिमिटेड। ये एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। पूरे इंडिया में पावर सेक्टर की जो वैल्यू चेन है उसमें वी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सभी सेगमेंट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी जो फंडिंग है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 41,38,204 करोड़ का है और कंपनी का वैल्यूएशन काफी चीप एंड अट्रैक्टिव है, जो कि 9 के अराउंड है। वहीं इंडस्ट्रियल पी 18 के अराउंड है और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 22% से ज्यादा है, जो कि काफी बढ़िया है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 52.63% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 21.22% स्टेक और DII के पास 14.31% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 11.84% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं कंपनी के। और PL स्टेटमेंट को भी देखा जाए तो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है और प्रॉफिट में भी कंपनी की काफी अच्छी ग्रोथ है और EPS भी लगातार इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में कंपनी का स्टॉक प्राइस 525 रुपए पे चल रहा है। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 92% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और वहीं पिछले 5 सालों में 413% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर दिए हैं। और 654 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 20% के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। तो अभी के टाइम में इस स्टॉक में एंट्री ली जा सकती
सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन्स और एरोस्पेस स्ट्रक्चर का डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, ओवरहॉल, अपग्रेड एंड सर्विसिंग के काम में इंगेज्ड है। कंपनी इंडियन डिफेंस फोर्सेस के एरोस्पेस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सेटअप की गई थी। तो काफी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,81,467 करोड़ का है। स्टॉक का पी 34 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 45 के अराउंड है। तो काफी चीप एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 28% से ज्यादा है, जो कि एक्सीलेंट है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 71.64% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 11.85% स्टेक और डीआईआई के पास 8.38% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 8.13% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं कंपनी के। और पीएल स्टेटमेंट को भी देखा जाए तो कंपनी के नेट सेल में ईयर ऑन ईयर काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसी तरह की ग्रोथ दिख रही है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 4,198 रुपए पे चल रहा है। और फास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने 131% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। और ये कंपनी रिसेंटली 2019 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 1,038% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स भी डिलीवर कर चुकी है। और 5,675 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 27% के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। तो करंट प्राइस पे स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसे टारगेट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।